हेलो एवरीवन। तो चलिए मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट लेकर आ गए हैं, जिसका नाम है मतलब टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बीइंग बामा। ये बाय बामा है, ठीक है। तो ये जो ऑथर है, ये आपने पता है क्या है, ये एक दलित ऑथर है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी तो मैंने उस समय के लोगों का एक अस्पृश्यता के बारे में मुक्त रूप से बोलते हुए नहीं सुना था। मतलब कि मैं थर्ड क्लास में थी तो मुझे नहीं मालूम था कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, लेकिन मैंने पहले से ये देख चुकी थी और महसूस किया था, अनुभव किया था। इसके द्वारा मैं अपमानित भी हो चुकी थी, यानी कि उनको लोगों ने बोला भी था कि तुम अनटचेबल हो, ठीक है। और उन्होंने रियलाइज़ भी किया था, उन्हें मतलब फीलिंग भी इस चीज़ की हुई थी, ठीक है। एक दिन मैं स्कूल से घर जा रही थी और मेरे पुराने बैग जो थे ना वो कंधे पर लटकाया हुआ था और मैं दूसरी और वास्तव में 10 मिनट के तय करना संभव था। मतलब जो मेरा स्कूल का रास्ता था, मैं दूसरे रास्ते से 10 मिनट में पहुंच सकती थी, बट आमतौर पर मुझे घर जाने में यानी कि घर पहुंचने में 30 मिनट लग जाता था और रास्ते में समय बर्बाद करने में मुझे आधे से घंटे से भी ज़्यादा लगता था। आधा या 1 घंटा लग जाता था रास्ते में। मतलब तमाशे और खेल खिलौने देखते हुए मुझे मज़ेदार जो होता नहीं है गलियाँ, दुकानदारों या बाजार को दिखते। मतलब कि सोचिए, जो ऑथर हैं बामा का घर 10 मिनट में पहुंच सकती थी अपने स्कूल से, बट वो 1 घंटा होके जाती थी क्योंकि उनको घूमने में मज़ा आता था। और वो बाजार या खिलौने की दुकान या मतलब समझ लीजिए मार्केटिंग देखने में उनको बहुत पसंद है। तमाशे वमाशे चलते थे वहाँ रास्ते में, ठीक है। खेल देखता हुआ बंदर, जैसे सांप है, सपेरा जो होता नहीं है, वो पिटेरे में रखते थे और समय समय पर इसे दिखाता भी था। साइकिल जो थी, वो साइकिल चलाकर को देखती थी कि पिछले 3 दिन में मतलब जो बाइक्स में नहीं उतरा था। मतलब एक ऐसा भी गेम आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो है मतलब साइकिल होती नहीं है कि 2-3 दिन तक लगातार चलाओ, तो सेम ऐसे ही था कि वो ये सब देखती थी। और समझ लीजिए कि रुपये की जो नोट थे उसकी जो कमी पर पिन से लगाया हुआ था उसको प्रोत्साहन करना जा रहा था। भैया शांत नहीं हो तुम। और जो माता का मंदिर था, वहाँ लटकती हुई एक बड़ी घंटी थी और जिस पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था। और तुरंत मान लेते जो मंदिर के सामने जो था ना, वो पकाया जा रहा होता था। गांधी जी के जो बुद्ध के पास जो सूखी मछलियाँ और दुकान थी, जो मिठाइयों की दुकान थी, तले हुए जो नाश्ते में बेचने वाली दुकान थी, मतलब कि स्नैक्स की। आस पास अनेक दुकानें थीं और बहुत सारा, समझ लीजिए हमें हमेशा याद दिलाते हुए। और जो नीले से बैंगनी कैसे हो सकती हैं, ऐसी जो मतलब शिकारी जो होता है ना, ये सब जंगली बंदर थे, इन सब की जो मतलब सुइयाँ बेचते हुए मिट्टी की जो मकान, ये सब मतलब समझ लीजिए नॉर्मली चीज़ें, बाजार मार्केटिंग वहाँ ये सब चीज़ें देखती रहती थी, ठीक है। कि क्या हो रहा है, कौन सा मेला लगा, मेला टाइप का उनके घर के आसपास लगता होगा। आई थिंक 1 घंटे स्कूल से आती थी देर में। तुम लोग लड़ना नहीं बंद करोगे। समय समय पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां के लोग भी आया करते थे और एक मंच लगाते थे जहां पर मतलब माइकों के द्वारा जो होता ना मतलब जोश होता था, भाषण होते थे। बस इसी तरह का जब चलता रहता था कि मनोरंजन का निश्चित तौर होता रहता था। इसके अलावा बाजार में कॉफ़ी, दूध और क्लब भी थे। जिस तरह से मतलब मैंने देखा ये सब चीज़ें जब हुआ, और इसका जो फल था ना, जो कभी कभार मतलब हवा के द्वारा गिर जाते थे, जो सभी दृश्य मिलकर जो मेरे पैरों से बंद कर लेते थे, ऐसे सब चीज़ें हो रही थी सेम। और फिर मौसम के अनुसार हम आम, ककड़ी, गन्ना, मीठा आलू, मीठे आलू मैंने नहीं पता मुझे, हाँ सही होते हैं, भूल गए। मीठे आलू, चना और ये जो शरबत होता है ना, फल है, अमरूद है, कटहल काटते हुए मतलब करते हुए देखे। प्रतिदिन मैं लोगों को मिठाई और स्वीट्स तलते हुए, स्नैक्स और मतलब हलवाई जो होता है ना, इमली की बीज और बर्फ़ की जो बेचते हुए देखती थी। मतलब सोचिए इसमें कितनी मार्केटिंग की चीज़ें लिखनी होंगी आपको, वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट स्टोरी सुनना आवश्यक है। चलिए कंटिन्यू। इसकी और जो एक मतलब एक तकदीर लिखा कि एक दिन मैं अपनी गली में आई और मेरा बैग मेरे कंधे पर लटकता हुआ था
लटकाया हुआ था मैंने, ठीक है। और उसके सामने एक कोने पे एक जो होता ना खलिहाना बना हुआ था, और जमींदार वहाँ से लौटती चली आई, और मैंने देखा कि एक पत्थर की जो सील पर एक बोरे का टुकड़ा बिछा हुआ था, जिस पर वह बैठा था। हमारे लोग काम में लगे हुए थे, यानी कि मेरी बिरादरी के लोग, राइट, हमारे लोग काम में लगे। जब हमारे लोग काम में लगे हुए थे तो जो अलग अलग करने के लिए जानवरों के मुंह में ढके हुए थे, मतलब ताकि जो भूसे के स्वयं न खा सके, मतलब जहाँ, अरे यार तुम लोग परेशान करो मुझे, ठीक है। मतलब जानवरों के जो थे मुंह ढके हुए थे कि ताकि वो भूसा स्वयं ना खा सके। और मैं थोड़ी ही देर में तक खड़ी रही और तमाशा देख रही थी। उसी समय हमारी गली का एक बुढ़ा व्यक्ति बाजार की तरफ से आया, और जिस ढंग से वो चल रहा था, मुझे दोहरा होकर, मतलब समझ रहे ना कि वो ऐसा चल रहा था कि वो, मुझे लगा कि बड़ा चलने मजबूर है क्या। मैं इतने बड़े आदमी को एक छोटे से पॉकेट ले जाते हुए देखा, और मैं हंसी से चीखी, यार डंडा आगे, उस पे रखा पॉकेट, और वो झुक कर चल रहा है, ठीक। मैं ऐसे देखी, मुझे लगा कि इसमें खाने की चीज़ होगी कुछ, और इसको ये पॉकेट के जो रस्सी थी ना उसमें थामे हुआ था, इसका स्पर्श किए बिना मैं वो खड़ी होकर मन ही मन सोचती रही कि यदि ये वो पैकेट को इस तरह से न थामता तो क्या पैकेट फट जाता और बड़े शहर, मतलब बड़े बाहर निकल जाते। मतलब मुझे ऐसा लगा शायद क्या है, मतलब क्यों कर रहा है ऐसा। बुद्धा सीधा जमींदार के पास गया, नीचे झुका और उसकी तरफ से पॉकेट को बढ़ाया, उसकी तरफ क्या हुआ, पॉकेट को बढ़ाया, और दूसरे हाथ से रस्सी पकड़ने वाले हाथ को सहारा देते हुए जमींदार ने पैकेट को खोला और जो बड़ों को खाने लगा, ठीक है, खाना कर लिया। और ये जो सब देखने के लिए अंत में मैं अपने घर गई। मेरा बड़ा भाई वहाँ था। मैंने वह कहानी हास्य के साथ सुनाई, मतलब मैंने कहानी को हंसी के साथ सुनाई कि मैंने उसे बड़े आदमी को देखा और हंसी से लोटपोट हो गई, और बूढ़ा आदमी ने पॉकेट को ले जाकर कैसे खोला, मतलब था ऐसे मैंने देखा, ठीक है। मतलब पैकेट का उसने खेल बनाया हुआ था, लेकिन आनंद को इनमें आनंद नहीं आया। आनंद देखिए, इसमें पूछ सकते हैं कि मामा के ब्रदर का नाम क्या है, तो आनंद, ठीक है। आनंद को इसमें कोई आनंद नहीं आया। आनंद ने मुझे बताया कि वह आदमी पैकेट को इस तरह से लाते हुए मजाकिया नहीं था। उसने कहा कि हर कोई विश्वास करता है कि वो उच्च जाति के थे, इसीलिए उन्होंने नहीं छूना चाहिए, और यदि वे छूते हैं तो वे दूषित हो जाते हैं, और यही कारण है कि उस पैकेट को इस रस्सी को पकड़ कर ले जाना पड़ा। कहने की व्हाट, मतलब आनंद ने क्या बोलते हैं कि जो जमींदार है वो उच्च जाति के है, और जो बूढ़ा व्यक्ति है वो नीच जाति का व्यक्ति है। तो उसने जो ऐसा किया, और उच्च जात के व्यक्ति को लगता है कि अगर नीच जात के व्यक्ति उसको स्पर्श कर देता तो अछूत हो जाता, यानी कि अनटचबिलिटी उसमें हो जाती। तो बस इसी वजह से उसने ऐसा किया। बट जब मैंने ये सुना तो मैं अब और नहीं हंसना चाहती थी, क्योंकि मैंने भयंकर उदासी महसूस की। वे कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये घृणापूर्ण था। यदि हमने कोई पॉकेट को हाथ से पकड़ा, यद्यपि बड़ों को पहले से ही केले के पत्ते से लपेटा हुआ था, मतलब, और फिर कागज के जो पर्सनल थे और उसमें लपेटा गया था। यदि इतना अधिक उत्तेजित होना और गुस्सा महसूस हुआ कि उन्हें मैं बेचकर बड़ों को, मतलब सीधी जगह छूना क्यों नहीं चाहती थी। मतलब ऐसे बोला कि यार ये सब क्या है, मतलब गुस्सा हुआ उनको, ठीक है। हम इन लोगों के लिए चीज़ क्यों लाए। बामा ने बोला कि अगर वो सोचते हैं कि हम अनटचेबल हैं तो हम इन लोगों के लिए चीज़ क्यों लाते हैं, क्यों लाए भैया। मैं हैरान थी। और हमारा इतना महत्वपूर्ण आदमी जो विनम्रता से स्नैक लाने के लिए दुकान पर जाता है, उसके सामने के साथ पकड़ता है और सिर झुकाया और शुक्रगुजार आदमी को जो केवल वहाँ बैठा रहता है वो देता है, और वो मुंह से
ठूस लेता है। इस विचार से मुझे गुस्सा दिला दिया। मतलब मैंने सोचा यार, हमारे लोग जाते हैं उनके लिए बाजार से सामान लाते हैं, ला के उनको देते हैं, और वो तो खाली बैठ के ठूस लेता है, और फिर भी उसमें हमको लोग को अछूत बोल देता है, अनटचबल बोल देता है। यार कैसे लोग हैं पता नहीं, अगर अछूत है तो खुद लेकर आए ना, हम क्यों लाएं उनके लिए। ऐसे हम लोग वो बोलती हैं। ऐसा कैसे है, ये लोग अपने स्वयं को बारे में इतना सोचते हैं क्योंकि उन्होंने 4 पैसे जोड़ लिए थे। मतलब कि अन्न बोलते हैं कि वो लोग भैया ऐसा सोचते हैं क्योंकि उन्होंने 4 पैसे जोड़ लिया था। उनका तात्पर्य यह था कि उनकी जो सारी मनवान भावना थी, मतलब मानव की भावना थी, यानी इंसानियत थी, वो खो देनी चाहिए। लेकिन हम भी मानव हैं, हमारे लोग इन लोगों के महत्वहीन काम करने के लिए कभी दौड़ना नहीं चाहिए। मेरा बड़ा भाई ये जो यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था, छुट्टी में घर आया हुआ था। ये जो पड़ोस के गांव में मतलब कि पुस्तक पुस्तकालय था ना, वो जो किताबों को उधार देने मतलब लेने के लिए जाता था। एक दिन वो घर लौट आ रहा था, और जो मतलब तालाब के किनारे चलता हुआ था, तो जमींदार ने एक नौकर के पीछे पीछे आया, और उसने सोचा कि मेरा अनजान दिखाई दे रहे थे, मतलब जो मेरे भाई थे उसको अनजान दिखाई दे रहे थे, इसीलिए उसने पूछा कि तुम कौन हो अप्पा, तुम्हारा नाम क्या है। मतलब उन्होंने जमींदार ने पूछा यार ये है कौन। तो उसने पूछा, अपने नौकर को भेजा, उसने कहा कि तुम कौन हो अप्पा, तुम्हारा नाम क्या है। तो अनन्य ने उसका नाम बताया। तो तुरंत ही उस व्यक्ति ने पूछा, थम्बी 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 मतलब ठहरो, तुम कौन सी गली में रहते हो। तो इसके कारण ये था कि यदि ये जान लेते कि वो कौन सी गली में रहते हैं, तो वो हमारी जाति को भी जान लेते। आनंद ने मुझे यह बात बताई, और उसने कहा क्योंकि हम इस समुदाय में पैदा हुए हैं, तो हमें कोई सम्मान या आदर इज्जत नहीं देना चाहता, और हमें ये जो सबसे वंचित करना चाहता है। लेकिन हमें अध्ययन करें, मतलब कि लर्निंग करें, ठीक है, हम अध्ययन करें, रीडिंग करें, लर्निंग करें, और उत्तीर्ण कर लें, मतलब कि जीत जाए, स्कोर अच्छा करें, ठीक है, नॉलेज ले लें और टॉपर्स कर लें। और हमें इन जो बेइज्जती है ना, ये भी हमको कुछ उखाड़ नहीं सकती हैं। मतलब अगर मेरे पास अध्ययन है, उत्तीर्ण ले, तो हमें कोई बेइज्जती नहीं है, और हम ये बेइज्जती को उखाड़ फेंक सकते हैं। इसके लिए ध्यानपूर्वक पढ़ाई करो और सब कुछ सीखो जो तुम सीख सकती हो। मतलब कि देखिए इम्पोर्टेंट बात जो अनन्य ने बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल बोला कि सच में आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपके संप्रदाय में पैदा हुए हैं, आपका समुदाय क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर तुम ध्यानपूर्वक पढ़ाई करोगे और तुम कुछ सीखना चाहते हो, जो कि वो सब सीख सकती हो। यदि तुम अपनी पढ़ाई को अन्य लोगों के आगे रहोगी, तो स्वयं अपनी इच्छा से तुम्हारे पास आएंगे। ज़्यादातर यही होता है, टॉपर्स के बाद हर इंसान आता है, ठीक है, चाहे वो इंसान उनसे दोस्त हो या ना हो, ठीक है। अगर आपके पास नॉलेज है, तो चाहे वो अमीर इंसान आए, चाहे गरीब आए, चाहे ऊंच जात का हो, नीच जात, मतलब कुछ भी समझ लीजिए। तो क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो